भाइयों, जो हमारी आज की वीडियो है, आज की वीडियो दोस्तों फिर से टर्बो ट्रैक्टर के ऊपर वीडियो है। दोस्तों पहले हमने टर्बो ट्रैक्टर की, इसी ट्रैक्टर की 3-4 वीडियो बनाई है। दोस्तों उसमें एक वीडियो में काफ़ी कमेंट आए हैं। मैंने उसमें बोला भी था कि भाई कोई कंजूसी मत करना कमेंट करने के लिए, जो भी आपको लगता हो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है जी। दोस्तों उसमें एक देखो, हर तरीके के आदमी होते हैं। काफ़ी टेक्निकल मतलब कि जो उसमें भाई लोग थे, देखने वाले हमारे भाई थे, उन्होंने कमेंट किया। और एक भाई का जो कमेंट ये था कि अगर हम नॉन टर्बो ट्रैक्टर के ऊपर टर्बो लगा देते हैं तो वो टर्बो ट्रैक्टर से भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। दोस्तों ये बात बिल्कुल हकीकत है। मैं आपको थोड़ा सा और आसान भाषा में समझा देता हूँ। मान लीजिए कि 50 HP के 2 ट्रैक्टर हैं, एक टर्बो ट्रैक्टर है और एक नॉन टर्बो ट्रैक्टर है, एक ही कंपनी के ट्रैक्टर हैं, ठीक है जी। अगर आप जो नॉन टर्बो ट्रैक्टर होगा उस पर आप टर्बो लगा दोगे, और जो ऑलरेडी टर्बो ट्रैक्टर है उससे बाद में लगाए हुए टर्बो टर्बो जो ट्रैक्टर होगा उसकी ज़्यादा पावर होगी। जो कंपनी फिटेड जो टर्बो होगा वो उतना पावरफुल नहीं होगा जितना कि बाद में इंजन पे टर्बो इंस्टॉल करने वाला जान लगाएगा या पावर लगाएगा। दोस्तों इसकी क्या वजह होती है? देखो मैं ज़्यादा इसमें अंदर तक नहीं जाऊंगा, मतलब कि ज़्यादा इसमें टेक्निकली वो नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक थोड़ा सा आसान शब्दों में बताऊंगा जो कि सभी भाई समझ सके। और आज मैं फिर एक बात कह रहा हूँ, अगर इस बात में कोई बात गलत लगी हो दोस्तों फिर से कमेंट करना, फिर से इसके ऊपर ठीक करके वीडियो बनाएंगे कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा हो सकता है या है। अब बात करते हैं दोस्तों कि नॉन टर्बो के ऊपर जब टर्बो लगाते हैं तो इतना पावरफुल कैसे हो जाता है। दोस्तों जो टर्बो ट्रैक्टर होता है, जो कंपनी फिटेड टर्बो ट्रैक्टर होता है, उसमें ना कुछ चेंजेस किए जाते हैं। दोस्तों दो तरह के इंजन होते हैं, एक तो टर्बो चार्ज वाला इंजन होता है, दूसरा होता है जी एंड नेचुरल एस्पिरेटेड भी बोल देते हैं उसे, इंडक्शन इंजन भी बोल देते हैं, जो अपने आप हवा खींचता है, अंदर एयर अपने आप लेता है, ठीक है जी। अब दोस्तों थोड़ा सा जो फ़र्क है मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे सबसे जो पहली बात है कि केम शाफ्ट में भी कहीं ना कहीं फ़र्क रहता है, जिसकी वजह से जो नॉन टर्बो के ऊपर टर्बो लगाने के बाद ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। मैं आपको वो थोड़ा बता देता हूँ, समझा देता हूँ। दोस्तों जो नॉन टर्बो की जो केम होती है उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि वो वाल, मतलब कि वालों को ना इनटेक और आउटलेट, उनको इस तरीके से टाइमिंग दी जाती है कि अंदर हवा आने के लिए बाल ज़्यादा टाइम खुले रहते हैं। देखो इतना फ़र्क नहीं होता, मतलब कि बहुत मिली सेकंडों में ये काम होते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं ये तो। और जो कंपनी फिटेड टर्बो इंजन होता है उसमें जो बाल जो केम शाफ्ट होती है ये थोड़ा सा जल्दी काम करती है नेचुरल एस्पिरेटेड के मुकाबले, ठीक है जी। उसमें फ़र्क क्या पड़ता है? उसमें फ़र्क ये पड़ता है कि जो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन होते हैं और उस पर जब टर्बो लगती है तो टर्बो को ज़्यादा समय मिल जाता है उसमें हवा धकेलने के लिए, इंजनों में हवा धकेलने के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाता है। जबकि जो कंपनी फिटेड टर्बो चार्ज इंजन होते हैं उनमें वो कंपनी मतलब कि अपने तरीके से ट्यून करके देती है कि जिससे इंजन को ज़्यादा नुकसान ना हो, ठीक है जी। इसलिए वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पावर का फ़र्क पड़ जाता है कि हाँ, कि जो कंपनी फिटेड टर्बो ट्रैक्टर है और जो बाद में टर्बो कराया गया है उसमें थोड़ा सा पावर में इसलिए फ़र्क पड़ जाता है। और दोस्तों एक फ़र्क हो रहा है, मैं आपको एक ड्यूरेबिलिटी का फ़र्क भी पड़ जाता है, मैं आपको वो भी बता दूँ इस वीडियो में कि कंपनी ऐसा क्यों करती है, केम शाफ्ट में थोड़ा सा फ़र्क क्यों डालती है। दोस्तों ड्यूरेबिलिटी का यहाँ पे मैं ऐसे बताऊंगा कि जैसे आप नॉन टर्बो में टर्बो लगाओगे, ठीक है जी, उसमें ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है। ड्यूरेबिलिटी कैसे कम हो जाती है? देखो एक तो होती है इंजन लाइफ, उसमें तो कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता, वैसा फ़र्क तो पड़ता है लेकिन मुश्किल से ये मान लीजिए कि अगर आपका ट्रैक्टर 10,000 घंटे चल रहा है तो टर्बो लगाने के बाद वो अप्रोक्स 9,000 घंटे चले, ठीक है। अगर दोस्तों उसमें यही थोड़ा सा मोबिल ऑयल का फ़र्क हो जाता है, मतलब कि जैसे जो टर्बो ट्रैक्टर का मोबिल होता है वो थोड़ा सा उसमें कूलर भी लगा होता है, मोबिल ऑयल को ठंडा करने के लिए कूलर भी लगाया जाता है। जबकि नॉन टर्बो पे जब टर्बो लगाते हैं तो ये ज़्यादा ध्यान नहीं देते। खैर ये हमारा, मैं आपको जो बता रहा था ये बता रहा था कि ड्यूरेबिलिटी किस तरीके से कम होती है। दोस्तों जो कंपनी फिटेड टर्बो ट्रैक्टर होता है उसमें कंपनी उसको अपने तरीके से ट्यून करती है। मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए कि कंपनी क्लेम करती है कि हमारा ट्रैक्टर 48 घंटे या 40 घंटे या 30 घंटे लगातार चल सकता है, ठीक है जी, टर्बो लगा के, जो कंपनी फिटेड टर्बो वाला ट्रैक्टर होता है। लेकिन जब आप नेचुरल स्पिरिटेड इंजन के ऊपर टर्बो लगाते हो दोस्तों, जो उसका कंटिन्यू चलने का जो टाइम पीरियड है, ड्यूरेबिलिटी है, जो उसकी ड्यूरेशन है,
वो कम होती है। वो कैसे कम होती है? मान लीजिए कि नेचुरल स्पिरिटेड इंजन जो कंपनी ने क्लेम किया कि हमारा 30 घंटे चलेगा लगातार, ठीक है जी, मतलब कि एक बार भी बंद ना करियो, लेकिन 30 घंटे या 20 घंटे कितना भी हो सकता है वो। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। अगर आप उस ट्रैक्टर पे टर्बो लगाओगे दोस्तों, फिर उसमें कम से कम भी 40% की कटौती हो जाएगी। 40% यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए कि कंपनी कह रही है कि हमारा जो ट्रैक्टर है वो 20 घंटे लगातार चलेगा नेचुरल स्पिरिटेड इंजन, लेकिन जब हमने उस पर टर्बो लगा दी और उससे पूरे अच्छे तरीके से काम ले रहे हैं, तो ये समझ लो कि 40% और जो उसकी ड्यूरेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। मतलब कि वो उतना देर नहीं चल पाएगा, उसको पहले बंद करना पड़ेगा, नहीं तो जो अपना ट्रैक्टर है वो गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी दोस्तों, यही फ़र्क है। इसी की जो वजह है कि जो मैंने आपको बताया कि जो नेचुरल स्पिरिटेड इंजन में जब ऐसे टर्बो लगाते हैं बाहर से, कि वो पावर ज़्यादा क्यों लगाता है। ठीक है जी, तो दोस्तों इसमें कुछ कमी लगी हो तो बिल्कुल आप कमेंट करके बताइए। फिर मैं बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल कंजूसी मत करियो, जो बात है पूरा लंबा सा कमेंट करियो। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ, उसका रिप्लाई भी जरूर दूंगा दोस्तों। थैंक यू।